कानूनी पक्ष इसका आप कैसे देखते हैं अश्विनी दुबे? संजय चड्ढा तो कह रहे हैं ये अलग केस है, इसीलिए अब हर कोई जो जेल में बंद है और चुनाव से किसी तरह जुड़ा हुआ है वो नहीं आ पाएगा ये आर्गुमेंट लेकर कि हमें भी छोड़ दीजिए। आपको क्या लगता है? देखिए, हर केस अलग होता है, उसके तथ्य अलग होते हैं, पहलू अलग होते हैं। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने, मानक भाई, बड़ी अच्छी बात कही थी कि बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। और आज अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट पहले के तमाम दृष्टांत उठाएं तो लोगों की लाइफ लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जमानत देता था। पहली बार मानक भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिनों की अंतरिम जमानत किसी राजनेता को चुनाव प्रचार करने के लिए दिया है। निश्चित तौर पर दूसरे लोगों को भी जो अपनी पार्टी के मुखिया हैं या इक्वल फुटिंग पे खड़े हैं वो अदालत के सामने ये बात कह सकते हैं। 21 दिनों की इस जमानत में आप ये भी मानक भाई देखेंगे कि जो लीगल टीम चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मल्टीपल पिटीशंस डालती जा रही तो उसकी फीस भी तो जस्टिफाइड हुई है भाई। अब तक तो आप देखिए ट्रायल कोर्ट से डिसमिशल, हाई कोर्ट से देखिए इतना लंबा चौड़ा ऑब्जर्वेशन, और अब सुप्रीम कोर्ट में। और ये भी मानक भाई ये बेल पिटीशन नहीं थी, ये अरेस्ट को कि अरेस्ट इलीगल है और जो कस्टडी ईडी ने लिया वो इलीगल है, वो मैटर यहां तक ट्रेवल करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गया और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया। और टाइमिंग, मैं तो एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते निश्चित तौर पर कहूंगा कि संवैधानिक व्यवस्था में अदालतें शक्ति का संतुलन करना जानती हैं, ताकि आप ये नहीं कह सकें कि आप जब चाहे तब किसी को इलीगल इनकार्सरेशन में डाल दें। रॉन्गफुल और मिलिशियस प्रोसिक्यूशन है या नहीं है बाद में पता चलेगा, लेकिन टाइमिंग के बारे में जो ऑनरेबल कोर्ट ने टिप्पणी दिया अपने 8 पेज के उस जजमेंट में, टाइमिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि आप जब समन्स इशू करते हैं लगातार तो आपका वही अरेस्ट का पावर पहले भी होता है जो अरेस्ट का पावर आपको 9वां समन इशू करने के बाद होता है। तो ये एक बात अदालत तो देखेंगी ना कि किसी की लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना, किसी की अरेस्ट कितनी जरूरी थी इस मामले में, क्या उस समय सही था, यह है। और अब आने वाले दिनों में तय होगा कि 2 जून को एक्सटेंड होगा, 2 जून को सरेंडर करेंगे, क्योंकि ये बेल परमानेंट नहीं है। इंटरिम प्रोटेक्शन, और इंटरिम प्रोटेक्शन तो पैरोल भी मिलता है, फरलो भी मिलता है, सजा याफ्ता का भी बाहर आने का राइट है। तो ये 21 दिनों की बात है। इन 21 दिनों में और कंडीशंस आप देखिए कि ऑफिशियल ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं करेंगे, यानी आप चीफ मिनिस्टर की तरह अपनी ऑफिशियल ड्यूटी जो करना है नहीं कर सकते। दूसरा, ऑफिस नहीं जाएंगे। तीसरा, कोई एविडेंस और जो बातें हैं वो, क्योंकि एविडेंस डिस्ट्रॉय करना सबसे बड़ा, बाहर आने के पहले किसी को बाहर भेज दे, जेल से बाहर छोड़ने से पहले जो गंभीर समस्या होती है वो, और जो विटनेसेस को तोड़ना मड़ो उसके बारे में कह दिया। प्लस इसी पॉलिसी पर बात नहीं करेंगे, यानी आप इसको ये नहीं बना सकते चुनावी हथकंडा है कि आपको जो एजेंसी है किसी पॉलिटिकल पार्टी के तथाकथित तौर पर कहने पर जेल में डाला, यानी आपको यह नहीं कहा जा सकता, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको गलत तरीके से इनकार्सरेशन में डाला गया। तो यह भी तो एक बात है, आप वो कंडीशंस तो वायलेट कर ही नहीं सकते हैं, और वो कंडीशंस है। अब रही बात दूसरी बात, जो बाकी लोगों की बात है, वो कैसे तथ्य हैं, कैसे सबूत हैं, क्या उसके सामने एजेंसी ने एविडेंस अदालत के सामने रखे, यह भी एक बड़ा पहलू होगा। क्या वो भी 9 बार समन्स को अवॉइड करने के बाद अरेस्ट उनकी हुई होगी, क्या उनको भी तमाम इसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिली, क्या ऐसे ही ऑन गोइंग नेवर एंडिंग इन्वेस्टिगेशन चला होगा जो अभी भी अंडर प्रोसेस है, ये सब बातें हैं। तो अदालत ने लाइफ लिबर्टी प्रोटेक्ट किया, और फिर जैसा कि आप भी कह चुके हैं कि बार बार भाई वकीलों की फीस भी तो जायज होनी चाहिए। हर बार आप रिजेक्शन का ऑर्डर लेकर के कितने दिन तक जस्टिफाई कीजिएगा फीस को, बिलिंग को, ये भी एक बात है। तो बहरहाल इस पर एक विषय है अब, लेकिन ये जरूर है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझ रहा हूं सारे वकील और सारे कानूनी जानकार वाकई आज अपने सिर खुजा रहे होंगे
और वो भी सोच रहे होंगे भैया आगे अब आगे क्या होगा। बात सही है, देखिए जितना थोड़ा बहुत कानून और राजनीतिक शास्त्र का मैं विद्यार्थी हूँ, जितना मुझे समझ में आता है, अब बहुत सारे इस तरह की एप्लीकेशंस पिटिशंस कोर्ट में जाएंगी। जब केजरीवाल को प्रचार के लिए जमानत मिल सकती है, वो बोलेंगे हमें क्यों नहीं मिल सकती। ये बात सही है, ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूं। लेकिन आरपी सिंह जी अब आप ही बताइए, अनुराग ढांडा तो बोल रहे हैं देख लीजिए लेवल प्लेइंग फील्ड आप नहीं दे रहे, सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से यह साबित हो गया। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। पहली बात तो मानक आपको थोड़ा मैं करेक्ट कर दूं, जाएंगी नहीं चले गई हैं। ऑलरेडी अमृतपाल सिंह खालिस्तानी ने अपनी बेल एप्लीकेशन लगा दी ये कहकर कि मुझे कोर्ट छूट दे, हाई कोर्ट में चले गए, वो पंजाब हाई कोर्ट में चले गए, वो उन्होंने प्लीज लगा दिया। और शायद उनके पास भी वकील अच्छे होंगे, शायद वो मनु सिंघवी साहब को ही हायर कर लें और वो वहां पर जाकर इस बात की गुहार लगाएंगे कि हमें भी छूट दी जाए। पर हांडा साहब का जो कहा हांडा साहब ने कि हम चुनाव जीतेंगे, सब करेंगे, माहौल बदल देंगे, सब कर देंगे। सर गालिब का शेर है, दिल के बहलाने को गालिब का ये ख्याल अच्छा है। आपका ख्याल अच्छा है सर, आप दिल बहलाइए भी, अपना मन बहलाइए भी। आपको जो मैं वापस बात कर रहा हूं कि क्या दिल्ली की जनता जहां जहां केजरीवाल साहब जाएंगे, या पंजाब की जनता जहां पर अनिका मल्होत्रा उनके सामने खड़ी होंगी वो एफआईआर की कॉपी लेकर, क्या आपको लगता है कि शराब घोटाले के बाद कोई मुंह दिखाने के काबिल बचेंगे वो लोग कि हम शराब घोटाले में सजा या दिल्ली में नहीं खड़ी होंगी? आप गलत कह रहे हैं। हम अरे दिल्ली में नहीं खड़ी होंगी अनिका मल्होत्रा। अनिका जी कह रही हैं पंजाब में लड़ लेंगे, दिल्ली में नहीं लड़ रहे। पंजाब में कहा सर, मैंने कहा पंजाब में हाँ पंजाब में तो वो अनिल चौधरी इनके एफआईआर की कॉपी लेकर खड़े होंगे ना कि हमने पहले कंप्लेंट दर्ज कराई थी, ये शराब घोटाले का घोटालेबाज है। जहां अजय माखन जी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कहेंगे हाँ 100 करोड़ तो साबित हो चुके हैं, अब आगे की बात करनी चाहिए। तो सच ये है कि आप कोई भी कॉन्शियस वोटर, आप हिंदुस्तान के वोटर को ऐसा क्यों समझ रहे हैं? हिंदुस्तान का वोटर बहुत जागरूक वोटर है। कोई भी कॉन्शियस वोटर किसी भी कीमत पर केजरीवाल के पक्ष में या आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट डालने वाले नहीं। 4 जून को मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूंगा, दिल्ली की 700 सीट पर केजरीवाल कांग्रेस पिछली बार 56। एक सवाल ओके आरपी सिंह जी, और ईमानदारी से बताइएगा, देखिए आप कई बार पार्टी लाइन लेते हैं, अक्सर लेते हैं, लेकिन कई बार आप अपने दिल से भी बोलते हैं। आरपी सिंह जी मान लीजिए आपने पूरी जान लगाई कि अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को न मिले, मान लीजिए ना जो टाइमिंग ऑफ अरेस्ट था उस पर आप गलत साबित हो गए, कोर्ट ने कह दिया 21 दिन इधर या 21 दिन उधर, क्या फर्क पड़ जाएगा? 1.5 साल बाद आपने अरेस्ट किया चुनाव से ठीक पहले, मैं ना छोड़ देते, चुनाव के बाद कर लेते। मैं बताता हूँ, मैं एक मिनट हम मालिक मस पे भी आ जाता हूँ। अक्टूबर के महीने में पहला समन गया था, समन के बाद उसके बाद 9 समन गए। बहाना क्या बनता रहा, हमें विपासना जाना है, हमें कभी असेंबली सेशन में जाना है, कभी गुजरात पोल में जाना है, हर बार कोई ना कोई नया बहाना बनाते थे और टाल देते थे। फिर दोहरा इशू था। इस बार कोर्ट ने बीच में इंटरवीन किया, एक टाइम मिला जब हाई कोर्ट का एक आदेश था जिसके बीच में गैप मिलता था, उसके चलते हुए वो गए, उनसे प्रश्न पूछे और प्रश्नों को ठीक नहीं थी, इससे अरेस्ट किया। और ये जो कह रहे हैं कि ये फर्स्ट हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है सर, ये हार्ड एंड ब्लू कॉलर क्राइम क्रिमिनल है मेरी नजर में, हार्ड एंड ब्लू कॉलर, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने सारा परपंच बाहर रचकर सारा घोटाला किया और वैसे परपंच कमेंट अनुराग ढांडा वही सब कुछ करते हैं। अनुराग ढांडा क्लोजिंग कमेंट दीजिए जवाब। देखिए, बहुत छोटे से में मैं ये कह दूं कि आरपी सिंह जी की तमन्ना हम जरूर पूरी करेंगे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा में प्रचार करने आने दीजिए। शराब घोटाले यहाँ पर किस तरीके से हुआ 9500 करोड़ का, और यहाँ पर 50 लोगों की जान गई जहरीली शराब पी के, हम जरूर वो एसआईटी की रिपोर्ट लेके इनके सामने खड़े होंगे। आने दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा। ओके, अरविंद केजरीवाल पीएम पद के उम्मीदवार हैं क्या? अनुराग ढांडा, देखिए आज लगे हाथ तो पूछ ही लेता हूं, बहुत दिन हो गए थे, आपने कहा नहीं केजरीवाल पीएम बनने वाले हैं, एक बार दोहरा दीजिए ना अनुराग। ये तो किसी ने भी नहीं कहा। अरविंद केजरीवाल जी आज के दिन में देश के पॉपुलर लीडर्स में से एक है। ये अरविंद केजरीवाल जी आज के दिन में देश के बहुत पॉपुलर लीडर्स में से एक है। वो देश की एक मजबूत वॉइस है। और इंडिया गठबंधन ने तो बहुत कहा है कि 300 से ज्यादा सीटें आ रही है, बाद में हम फैसला कर लेंगे। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि 4 तारीख को, 2 तारीख का तो मुझे अभी नहीं पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन 4 तारीख का मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है इस देश की राजनीति से
अपने रसातल की तरफ भारतीय जनता पार्टी चल पड़ी है। और 4 तारीख को जो मैंडेट आएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी ओके, अनुराग, सोच रही है, टाइम जो खत्म सपने हो रहा है, ले रही अनुराग, एक लेकिन आखिरी देखिए, लाइन, एक आखिरी लाइन, अनुराग, एक आखिरी लाइन, एक आखिरी लाइन, अनुराग, एक आखिरी लाइन। अनुराग। मैं ये कह रहा हूँ मानक 400 सीटें आ रही होती ना अगर इनकी, तो ये 4 तारीख के बाद ही अरेस्ट करते। इनकी 400 नहीं 40 सीटें आ रही है, इनकी हालत खराब है। अच्छा, ठीक है। इसलिए ये आनंद फानंद ओके, में इन्होंने अनुराग, पहले अरेस्ट अनुराग, किया। अनुराग, टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन देखिए टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन देखिए दर्शकों तक सही तथ्य पहुंचना चाहिए, तथ्य पहुंचना चाहिए, गलत नहीं। आपने कहा, किसी ने नहीं कहा, बिल्कुल आपने कहा, आपके सारे नेताओं ने कहा, खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा 24 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा, सारे बयान रिकॉर्ड पे हैं। इसीलिए मैंने पूछा, तो चलिए फिर से पूछ रहा हूं एक बार, 10 सेकंड है आपके पास। क्या नहीं कहा। पीएम की भविष्य रेस के में घर चुनाव में के बाद ही किसी ने नहीं सही देखा। अरविंद केजरीवाल का नाम मैंने शामिल है कहा- क्या? मैंने कहा भविष्य के गर्भ में किसी ने नहीं देखा, पर इस चुनाव में इंडिया गठबंधन किसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव नहीं लड़ रहा है। ये बहुत क्लियर लाइन हम लोगों की है। ओके, समझ गया, बहुत बढ़िया। यानी आपकी लाइन अभी भी वही है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आज जाने के लिए आप सबका। आरपी सिंह, थैंक यू, अनिका जी, अनुराग ढांडा, अनंत, आपका भी, अश्विनी और संजय, थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं।